हेलो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर प्लेयर है लार्सन एंड टूब्रो। तो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो के लिए इस बार खबर आ रही है और इनफैक्ट बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरबिया से। प्रोजेक्ट एक जीता है 5,000 करोड़ से 7,000 करोड़ के बीच में एक बड़ा प्रोजेक्ट जीता है, जो कि सोलर पावर ग्रीन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है वो लार्सन एंड टूब्रो ने जीता है अप्रैल में ही, 2021 में ही। तो ये जो प्रोजेक्ट जीता है जो सोलार पावर प्लांट का, वो सबसे बड़ा है सऊदी अरब में। मतलब बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट होने वाला है जो लार्सन एंड टूब्रो एग्जीक्यूट करने वाली है। दुनिया की बात करें तो दुनिया में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जिस पर लार्सन एंड टूब्रो काम करेगी। और आप देख ही सकते हैं 5 से 7 हजार करोड़ का बिजनेस, बहुत ही बड़ा बिजनेस हम कह सकते हैं। अब ये जो सऊदी अरब में जो जहां से उनको प्रोजेक्ट मिला है वो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। देखिए, वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी पे फोकस है सऊदी अरब में, और वही चीज हमको यहां पर भी दिख रही है, जो कि प्रोजेक्ट्स एक तरीके से अभी जो मिले हैं लार्सन एंड टूब्रो को। अब ये प्रोजेक्ट कहां पर होने वाला है? रियाद में होने वाला है, रियाद प्रोविंस में। और उसके लिए 30.8 स्क्वायर किलोमीटर की जगह भी वहां पर आइडेंटिफाई हो गई है जहां पर लार्सन एंड टूब्रो काम करेगी। टोटल आप देखिए 1.5 गीगावाट जो सोलर है वहां पर काम होगा। और ये तो जस्ट 1.5 गीगावाट की बात है, बाकी गवर्नमेंट का तो और ज्यादा एग्रेसिव प्लान है और भविष्य में भी और ज्यादा यहां पर सोलार का जो काम है वो सऊदी अरब में देखने को मिल सकता है। और एक्सपेक्ट हम यही कर सकते हैं कि यहां पर बड़ा बिजनेस, बड़ी जीत लार्सन एंड टूब्रो को फ्यूचर में भी मिले। तो यहां पर एक चीज समझने की है कि लार्सन एंड टूब्रो ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर है सोलार पावर प्लांट में, और लार्जेस्ट ईपीसी प्लेयर है हाइडल में, और पायनियर है रिन्यूएबल एनर्जी में। अभी तक तो हम इनका जो मेन बिजनेस है जो रोड का कंस्ट्रक्शन का, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए छुपा हुआ है, ये वर्ड है ईपीसी। देखिए, जो पिछला जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आया था 2007, उस समय की बात है जब लार्सन एंड टूब्रो और बहुत सारी इंफ्रा कंपनियों के भाव बहुत बड़े थे। लेकिन अब देखिए, बहुत सारी कंपनियां बची नहीं है, बहुतों ने वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है, और जिन लोगों ने वेल्थ को बचा के रखा है बहुत कम कंपनियां रह गई हैं, और लार्सन एंड टूब्रो उनमें से एक है। अब ये कंपनियां क्या करती है? इंजीनियरिंग करती है, प्रोक्योरमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, तीनों काम ये ईपीसी का पूरा मतलब हुआ। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेती है और लार्ज स्केल में इन लोगों का काम होता है दोस्तों। तो ये एकदम इन प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है, और ऊपर से जो लोएस्ट बिडर होते हैं उनको मिलता है। तो बहुत बार एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से बहुत लोग कर भी नहीं पाते, लेकिन लार्सन एंड टूब्रो का वो एक्सपीरियंस है, और कुछ कंपनियों में ही ऐसी है जो भारत में वो कर पा रही है। तो ग्लोबली भी काम हो रहा है और भारत में भी काम हो रहा है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले अगर आपके या आपके फैमिली मेंबर का अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट आप फ्री में ओपन करवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो को इकोनॉमिक रिवाइवल स्टॉक भी आप इसको एक तरीके से गिन सकते हैं। देखिए, 2020 में इकोनॉमी को बहुत बड़ी मार पड़ी है इस वायरस के लिए, और अभी भी एक तरीके से वायरस का अभी भी कहर है भारत में। लेकिन गवर्नमेंट का एक तरीके से बिल्कुल उन्होंने कह दिया है वो केपेक्स करेगी, मतलब इकोनॉमिक रिवाइवल पर वो जोर देने वाली है। और अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, जैसे एक आंकड़ा आया है बैंक ऑफ अमेरिका का, 356 बिलियन का गवर्नमेंट या डॉलर्स में इनफैक्ट गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है। तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इंफ्रा में फंडिंग करेगी, और इससे ग्रोथ ज्यादा होगा। मतलब लोगों के डायरेक्ट पॉकेट में पैसा नहीं डाल के ग्रोथ जो है उस पर गवर्नमेंट का फोकस है। और ऐसी भी उम्मीद है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी केपेक्स करेगी, मतलब वो भी खर्चा करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक तरीके से फोकस रहने वाला है। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बैंकों ने अपने हाथ भी चलाए हैं, उनको पैसे वापस नहीं मिले हैं। आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर सकते हैं, स्टेट बैंक की बात कर सकते हैं, और प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक की भी बात कर सकते हैं। इन बैंक्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दिए थे, लेकिन बहुत बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते हैं अलग अलग कारणों के लिए, फिर वो पैसा अटक जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल जो है
इंस्टीट्यूशन खोल रही है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा वो देगी। तो वो एक चीज हो रही है जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भारत में ऑलरेडी प्लान है अगले 5 सालों में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जहां पर गवर्नमेंट 111 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेगी। तो दोस्तों इतना खर्चा होगा तो प्रोजेक्ट मिलेगा तो एक बहुत बड़ा जो इसका चंक है लार्सन एंड टूब्रो को मिलने की उम्मीद है। तो ये एक हम देख सकते हैं कि भविष्य में अच्छे खासे प्रोजेक्ट विंस हमको देखने मिलेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर जीतेगी, हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट अगर जीतेगी लार्सन एंड टूब्रो, तभी हमको शेयर प्राइस भी ऊपर देखने को मिला है। हमने देखा है, पास्ट के डेटा को भी हमने स्टडी किया है, प्रोजेक्ट्स जब ये जीतता है लार्सन एंड टूब्रो तो फिर इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है, क्योंकि उससे एक तरीके से हम एक पॉजिटिव एक इंपैक्ट भी जाता है। तो ऑर्डर बुक जितनी हो मजबूत हो उतना अच्छा। फिलहाल हिस्टोरिकल पी जो है प्राइस अर्निंग रेशियो इसका जितना था उससे भी कम अभी ट्रेड कर रहा है, 15 से अभी नीचे कर रहा है। हिस्टोरिकली 20-21 के एक प्राइस अर्निंग रेशियो में ये ट्रेड किया है, बट अभी 15 में ये ट्रेड कर रहा है। तो जो चीजें इसको सस्ता भी बनाता है, लेकिन सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा सा रिस्की सेक्टर है दोस्तों, लेकिन पॉजिटिव में देखें तो वैल्यूएशन और एक फ्यूचर में एक ग्रोथ की आप उम्मीद यहां पर देख सकते हैं। और लार्सन एंड टूब्रो नई कंपनी भी नहीं है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। इनफैक्ट जब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तब से कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने सरवाइव किया है, तो उसमें से लार्सन एंड टूब्रो का भी एक नाम है। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाए हैं, तो नीचे दी गई लिंक से आप अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।